आपको यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन दिख रही है। हाइपोथेटिकली ये एक कमाल की सेल्फ रोटेटिंग मशीन है जिसे किसी भी तरह के बाहरी एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें बस इसे एक बार घुमाने पर इस व्हील में एक तरफ से इम्बैलेंस की वजह से ये व्हील धीरे धीरे ऐसा ही घूमना चालू कर देगा और शायद ये व्हील हजारों सालों तक ऐसे ही घूमता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो। बस आपके पास ये बड़ी व्हील होनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेफ है। ये एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई ना करें क्योंकि ये सेफ नहीं है। इस तरह के व्हील का डिजाइन लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, इसीलिए इसे डा विंची व्हील भी कहते हैं। एक ऐसी व्हील जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के खुद ही मूव कर सकती है। तो अगर ये व्हील बिना किसी बाहरी एनर्जी सोर्स के मूव कर सकती है तो हम इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि एक कार। एक मिनट रुको, इसे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। अब लग रही है ना परफेक्ट। अब बस इसे थोड़ा सा धक्का मारना है क्योंकि व्हील को मोशन में लाने के लिए धक्का मारना पड़ता है। जानते हो, मुझे बचपन से किसी चीज को धक्का मारने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं इसे धक्का मारने के लिए बड़ी वाली गाड़ी लाया। और पागल है क्या तू? इतनी सी गाड़ी को धक्का मारने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी लाया है, तो फिर ट्रक कैसा रहेगा? अबे दिमाग ठीक है तेरा? प्लेन? अबे इतना बजट कहां से आ रहा है? हमारे पास तो अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। क्या ये रुक गई? आखिर ये व्हील काम क्यों नहीं कर रही है? इसके बारे में भी आगे समझेंगे। यहाँ पर कई सारे परपेचुअल मोशन मशीन्स के डिजाइन्स हैं। ये एक ऐसा बल्ब है जो अपनी खुद की एनर्जी से पावर जनरेट करके खुद को ही लाइट अप कर रहा है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये काम करना चाहिए, लेकिन वो असलियत में काम नहीं करता। जैसे इस विंड मिल को देखो, ये खुद को रोटेट करने के लिए खुद ही हवा प्रोड्यूस कर रही है। क्या ये पॉसिबल है? देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई भी वर्किंग डिजाइन नहीं देखा। इसकी मेन वजह यह है कि ये सारी मशीनें कभी काम नहीं करती। जी हाँ, क्योंकि ये सारी मशीनें थर्मोडायनेमिक्स के किसी न किसी रूल को जरूर तोड़ती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितनी एनर्जी लगाएंगे उससे ज्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकते। हमेशा एनर्जी लॉस ही होगी। क्लियर शब्दों में, अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 100 पॉइंट्स हीट लगाते हैं तो वहाँ आउटपुट में सिर्फ हमें 80 पॉइंट्स ही एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर 20 पॉइंट एनर्जी लॉस होगी। और यही चीज इस बात को प्रूव करती है कि परपेचुअल मोशन मशीन काम नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी मशीन हमेशा उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जितना वो कंज्यूम कर रही है। इसीलिए वहाँ पर इतनी एनर्जी कभी बचेगी ही नहीं जिससे आप उस एनर्जी का कहीं और यूज कर सको। इसीलिए हमारी बनाई हुई कार रुक गई, क्योंकि ये व्हील्स उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जिससे ये कार मूव हो सके। ओके ठीक है, ये व्हील कार को मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये मशीन इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकती है जिससे ये खुद को ही घुमा सके। एक्चुअली में ये भी नहीं हो सकता। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, इसके कई सारे आइडियाज हैं, जैसे रोलिंग बॉल व्हील, ओवर बैलेंस व्हील। ये सारे डिजाइन देखने में ऐसा लगता है कि ये काम करेंगे, लेकिन ये काम नहीं करते, क्योंकि इसमें जो मूविंग पार्ट है वो व्हील को एक साइड से हैवी बना देता है, जिसकी वजह से व्हील का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, और लो सेंटर ऑफ मास की वजह से ये व्हील थोड़ा सा घूमकर वापस रुक जाता है। इन सारी मशीनों को ऐसा गोल गोल घूमते रहने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करनी होगी, जिससे ये इसके रुकने के पॉइंट पर दोबारा इसे पुश कर सके। और अगर ये मशीन एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करेगी तो वहां पर थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमने कैसे भी करके एक ऐसी मशीन डिजाइन कर ली जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को ब्रेक नहीं करती है, तो भी ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी, बिकॉज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जहां भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा वहां एनर्जी इधर उधर फैलती है। और हमने जितनी भी मशीनें देखी सब में मूविंग पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स एयर मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल से किसी न किसी तरह इंटरैक्ट होते हैं, जिससे भले ही यहाँ पर बहुत थोड़े अमाउंट में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, लेकिन इसी हीट का मतलब है एनर्जी एस्केप कर रही है, और ये एनर्जी ऐसे ही एस्केप करती रहेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के कोई भी मशीन चलने के कुछ देर बाद ही रुक जाएगी। ये दो थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स परपेचुअल मोशन मशीन के आइडिया को रियलिटी में बदलने से रोक देते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अब तक कोई भी मशीन ऐसी डिजाइन नहीं की गई है जो 100% एफिशिएंट एनर्जी जनरेट करती हो। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट बेस्ड परपेचुअल मोशन मशीन तो पॉसिबल हो सकती है। जैसे इसे देखो, इसे परपेचुअल मैग्नेटिक व्हील कहते हैं।
इसे 1823 में डिजाइन किया गया था, जिसमें आपको जरूरत होगी एक बॉल की, एक व्हील की और एक मैग्नेट की। मैग्नेट बॉल को अपनी तरफ खींचेगा जिससे बॉल रोटेट होगी और फिर वो घूमता हुआ बॉल व्हील को रोटेट करेगा। ये एक सिंपल और काफी कूल सा डिजाइन है। तो फिर चलो इसे भी अपने एप्पल की कार में इंस्टॉल कर दे। ओह रुको, इसे कार में इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि कार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नेट चाहिए होगा, और अगर कार में इतना मैग्नेट लगाकर हम उसे रोड पर चलाएंगे तो मत पूछो क्या होगा। ये बहुत बुरा आइडिया है। और इसकी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैग्नेट की पावर टाइम के साथ खत्म होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आएगा जिससे ये मैग्नेट की पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसे भी कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि ये सारे आइडिया रियलिटी में कभी काम नहीं करते।